अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल ए दिल आजमानी की नेक्स्ट एपिसोड और ज्यादा दमदार होने वाली है। अनायजा ने जिस तरह असफंद को ठुकरा कर शारिक से शादी की होती है, असफंद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। इसका सामना शारिक और अनायजा से होता है। दोनों अपने वलीमे को एंजॉय करते हुए एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। असफंद को देखकर अनायजा इसके पास आती है और इससे बात करने की कोशिश करती है। असफंद अनायजा का दोगला हंसता हुआ चेहरा देखकर कहता है कि अपने बाप की इज्जत मट्टी में मिलाकर तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो। तो अनायजा कहती है, अरे असफंद, आज तो हमारा वलीमा था ना, इसलिए हम दोनों वलीमा मना रहे हैं। कम ऑन जॉइन अस। तो असफंद कहता है, नो थैंक्स, तुम दोनों ही एंजॉय करो अपने इस तरह के वलीमे को। अनायजा कहती है, मैं जानती हूँ असफंद कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं क्या करती। मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की मगर ममा ने मुझे रोक लिया। तो असफंद कहता है, यकीन जानो तो मैं जरा भी अफसुर्दा नहीं हूँ कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, मिरा से हो गई। तो अनायजा कहती है, वाओ दैट्स ग्रेट, वैसे भी मिरा तुमसे बचपन से मोहब्बत करती थी। अच्छा हुआ हम दोनों बहनों को उनकी मोहब्बत मिल गई। अगर तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना असफंद, तो तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई होगी। असफंद कहता है, असल में मैं पहले तुम्हारे इस धोखे भरे चेहरे से वाकिफ नहीं था, मगर जब जाना तो समझ आए कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। असफंद शारिक को देखता है तो शारिक मुंह नीचे कर लेता है। अनायजा इस तंज पर असफंद से कहती है, अगर ऐसा है असफंद तो तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, बीवी को साथ नहीं लाए। असफंद कहता है, कुछ ऑफिस का काम निपटाना था क्योंकि कल हमारा वलीमा है, फिर उसके बाद शायद हम हनीमून पर चले जाएंगे, वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए सोचा आज ही सब काम निपटा लूं। अनायजा भी चालाकी और होशियारी दिखाते हुए असफंद से कहती है, अगर ऐसा है तो क्या हमें इनवाइट नहीं करोगे असफंद अपने वलीमे पर। तो असफंद कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। असफंद अनायजा का चेहरा पढ़कर समझ जाता है कि ये लड़की बहुत शातिर और चालाक निकली। असफंद चला जाता है तो अनायजा का मूड खराब हो जाता है असफंद की हनीमून वाली बात पर, और वो शारिक के साथ नाराज होकर बैठ जाती है। असफंद घर आता है, बहुत अपसेट होता है। मिरा खुद तैयार होकर उसके लिए खाना बनाए उसका इंतजार कर रही होती है। तो असफंद कमरे में चला जाता है। मीरा उसके पीछे कमरे में आ जाती है। असफंद कहता है, मेरे सर में दर्द है मीरा, प्लीज अभी इस वक्त तुम चली जाओ। तो मीरा कहती है, सुबह भी आप नाश्ता किए बगैर चले गए थे, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, चलकर खा लें, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर असफंद कहता है, मेरे सर में दर्द है, सुना नहीं तुमने। तो मीरा कहती है, चाय बना दूं असफंद। तो असफंद उठकर खड़ा हो जाता है और मीरा के पास आकर कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस वक्त कितना परेशान हूँ। फिर मीरा को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि देख रही हूँ असफंद, क्या आप उस अनायजा से शादी ना होने का सोग मना रहे हैं और इतना जोशो खरोश से मना रहे हैं कि आपको मेरी तैयारी ही नजर नहीं आ रही। असफंद को गुस्सा आता है तो मीरा उसे कहती है कि असफंद वो आपको डिजर्व नहीं करती थी, ये बात आपको क्यों समझ नहीं आ रही। तो असफंद कहता है, जब जब वो मेरे सामने आती है तो मेरा खून खोलने लगता है, मुझे खुद से घिन आने लगती है। तो मीरा कहती है, क्या मतलब आप उससे मिलकर आ रहे हैं क्या। तो असफंद कहता है, हाँ बैठी थी, वो अपना और शारिक का वलीमा सेलिब्रेट कर रही थी, बहुत खुश थी। तो मीरा कहती है, ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप उस अनायजा के लिए खुद को तकलीफ दे रहे हैं। तभी असफंद लंबी तान कर सोने लगता है। इसी तरह सोचते सोचते वो सो जाता है। सुबह सवेरे उठता है कि आज तो मैंने अनायजा को अपने वलीमे का झूठ बोला था कि आज मेरा और मीरा का वलीमा है, उसे जलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मगर इसके लिए मुझे मीरा से बात करनी होगी। मीरा उठती है कि बेड से नीचे गिरने लगती है। असफंद उसे हाथ का सहारा देकर गिरने से बचा लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, मैंने रात भर सोचा कि मैं खुद के साथ गलत कर रहा हूँ, मगर मुझे अनायजा से इसका बदला लेना है। मीरा, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी। तो मीरा कहती है, क्या मतलब असफंद, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो असफंद कहता है, पहले तुम ये बताओ कि हम अब भी दोस्त हैं या नहीं। तो मीरा को असफंद की बात अच्छी लगती है, वो कहती है, मैं तो हमेशा से आपको अपना दोस्त मानती हूँ असफंद। तो असफंद कहता है, फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आज हम अपना वलीमे का इवेंट करेंगे जिसमें हम अनायजा को बुलाएंगे ताकि वो देखे और उसे ये एहसास हो कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। मीरा असफंद की खुशी की खातिर इस सब में उसका साथ देने का वादा करती है और असफंद से कहती है कि आप मेरा एतबार दोबारा मत तोड़िएगा। असफंद भी मीरा से वादा करता है। वलीमा होता है। अनायजा वलीमे के इवेंट में आती है। हाल में जो ही कदम रखती है इसके कानों से हसद और जलन की हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो हसद का शिकार हो जाती है, हालांकि असफंद से उसको मोहब्बत ही नहीं थी। वो सोचने लगती है कि मीरा का वलीमा इतना शानदार तरीके से हो रहा है और मेरे हिस्से में सिर्फ मीरा की सेज आई है। अनायजा को देखकर लोग बातें बनाने लगते हैं। अनायजा जल भुन कर आकर बैठ जाती है। असफंद और मीरा को यूं एक साथ खुश होते देखकर इसका बुरा हाल होता है। जब असफंद मीरा को स्टेज पर खुद हाथ बढ़ाकर
वेलकम करने आता है। अनायजा का ये देखकर तो बुरा हाल हो जाता है। इधर मिरहा भी असफंद के एक्शन समझ रही होती है, मगर अनायजा को जलाने के लिए वो असफंद का पूरा साथ देती है। अनायजा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो उठकर पानी का ग्लास उठाए मिरहा को बातें सुनाने के लिए स्टेज की तरफ बढ़ती है और उसे कहती है कि मेरे छोड़े हुए दूल्हे को पाकर तुम इतना इतरा क्यों रही हो? मत भूलो कि ये सब मेरी वजह से मिला है तुम्हें। सभी मेहमान देखने लग जाते हैं। अनायजा एक शोर बर्पा कर देती है। फिर अनायजा असफंद से कहती है, और असफंद तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम इस जबरदस्ती की शादी से इनकार कर सको और मेरी तरह अपनी जोड़ की लड़की से शादी कर सको। बहरोज कहता है, अपनी बकवास बंद करो अनायजा, कहाँ से ये तुम्हें बेजोड़ शादी लग रही है? तो अनायजा कहती है, ये सब दिखावा कर रहे हैं मुझे जलाने के लिए, मैं जानती हूँ। फिर अनायजा मेहमानों को मुतवज्जा कर लेती है और उन्हें कहती है कि जरा देखो 2 रिजेक्टेड लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। ये कहते ही अनायजा मिरहा के मुंह पर पानी फेंक देती है कि असफंद और बहरोज दो मर्द, एक शौहर और दूसरा बाप, मिरहा की ढाल मानकर अनायजा के सामने खड़े हो जाते हैं। अनायजा ये मंजर देखकर शौक रह जाती है। उसके लिए तो डूब मरने का मकाम होता है कि मोहब्बत करने वाला बाप और असफंद पर शारिक को इसने तरजीह दी। शीरी मौके का फायदा उठाते हुए बहरोज की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए अनायजा की तरफ बढ़ती है और उसे थप्पड़ मार देती है और उसे वहाँ से निकल जाने को कह देती है। शारिक अनायजा को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी मिरहा भी अपने बाप और शौहर की ढाल को महसूस करती है। उसी वक्त असफंद की भी आंखें खुल जाती हैं और वो जान जाता है कि अनायजा किस कदर बदतमीज और 2 चेहरे वाली लड़की है। अनायजा की इस हरकत की वजह से पल भर में ही वो असफंद के दिल से उतर जाती है। फिर असफंद मिरहा को लेकर घर आ जाता है और उससे माफी मांगता है। उसके सामने शर्मिंदा बैठा होता है कि मेरी जिद की वजह से तुम्हें अनायजा की बातें सुननी पड़ी। मगर मिरहा की बात असफंद का दिल जीत लेती है जब वो असफंद से कहती है कि भले ही आप मेरे नाम के शौहर हैं असफंद, मगर अनायजा से बचाने के लिए जिस तरह आप मेरी ढाल बने, मेरी हिफाजत की, मुझे इज्जत दी, मेरी दोस्ती का हक अदा कर दिया है आपने। मिरहा की ये बात असफंद के दिल में उतर जाती है। अब इसी तरह असफंद जान जाएगा कि अनायजा उसके लिए सही इंतखाब नहीं था। अब असफंद मिरहा को आहिस्ता आहिस्ता कबूल करने लगेगा। तो किस किस को आने वाली एपिसोड देखने का इंतजार है, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।